सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम ऋषिका पांडे है। तो हम अपने चैप्टर जो हम कर रहे थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने पहले पढ़ा था ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में, मतलब पहले प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। उनमें हार्मोन से आते हैं चेंजेस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है। और हमारे पास होता है नर्वस सिस्टम प्लस हार्मोन्स से, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम जो है वो दो, ह्यूमन नर्वस सिस्टम है जो दो भाग में डिवाइड है। पहला है हमारे पास CNS, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। CNS में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। और जो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें हमारे पास आता है ऑल द नर्व्स, हमारे शरीर के जितने भी नर्व्स हैं। ये तो हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो गया। इसमें हमारे पास जो नर्व्स है पूरे बॉडी के नर्व सेल्स एक साथ मिलके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ऑल द नर्व्स कम टुगेदर टू perform their work। ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो होता है जिसमें नर्व्स हमारे आते हैं पूरे शरीर के। और जो हमारे पास CNS होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो आज हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले लास्ट क्लास में मैंने 3 नर्व सेल्स के बारे में बताया था। जो था पहला सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, और तीसरा था मोटर न्यूरॉन। सेंसरी, मोटर और रिले। ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन में क्या था, ये जो हमारे बॉडी का स्टिमुलस है, जो मान लेते हैं जैसे जहाँ से स्टिमुलस है वहाँ जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास है, स्पाइनल कॉर्ड के पास जो न्यूरॉन्स लेके जाएंगे वो हमारे पास सेंसरी नर्व्स होंगे। बॉडी टू स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। ठीक है। बॉडी से जो स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएंगे वो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन होंगे। इंफॉर्मेशन वो लेके जाते हैं, बाहर का इंफॉर्मेशन, स्टिमुलस का इंफॉर्मेशन। मोटर न्यूरॉन वो होंगे जो स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन से रिस्पॉन्स लेके आएंगे। इफेक्टर को देंगे जो हमारे पास मसल्स हैं। ठीक है। और रिले न्यूरॉन क्या होता है, इन दोनों के बीच का लिंकेज between sensory and motor neuron। ठीक है। ठीक है, ये हो गया सेंसरी, मोटर, रिले। उसके बाद हमने और बातें पढ़ी थी जिसमें था क्रेनियल न्यूरॉन्स, विसेरल न्यूरॉन, स्पाइनल न्यूरॉन। क्रेनियल वो होता है जो सिर्फ हमारे हेड में, जो हमारा सर है, सर में जो नर्व सेल्स पाई जाती है, वो जो नर्व्स होती है वो क्रेनियल नर्व्स होती है जो सिर्फ हेड में ही पाई जाएगी। स्पाइनल नर्व वो होती है जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई होती है। और विसेरल नर्व सेल्स वो होती है जो इंटरनल बॉडी पार्ट को जोड़े रखती है, कभी कभार स्पाइनल कॉर्ड से या कभी कभार ब्रेन तक। ठीक है। क्रेनियल, स्पाइनल, विसेरल। ठीक है। जो हमारे सर में नर्व्स पाई जाती हैं, उस बॉडी पार्ट टू स्पाइनल कॉर्ड
ये जो हमारे बॉडी पार्ट को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़े रखती है, और वेसिकल वो होती है जो इंटरनल बॉडी पार्ट को, इंटरनल बॉडी पार्ट टू स्पाइनल कॉर्ड और समटाइम्स ब्रेन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, जिसमें हमारा आता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो इनवॉलेंट्री होता है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और दूसरा है वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम जिसको हम कंट्रोल करते हैं। उससे पहले हम कुछ टॉपिक पढ़ लें। पहले आता है रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? जो हम जल्दी रिस्पॉन्स देते हैं। मैंने कोई गर्म चीज़ पे हाथ रखा, ठीक है, मैं अब उतना टाइम नहीं है मेरे पास सोचने के लिए कि मैं अब हटाऊं या ना हटाऊं, नहीं हटाऊंगी तो क्या होगा, हटाऊंगी तो क्या होगा, मेरा हाथ जलेगा, कैसा जलेगा, कितना डैमेज होगा, इतना सोचने का टाइम नहीं होता है। जब सामने किसी गर्म चीज़ पे हमने हाथ रख दिया या फिर किसी स्टिमुलस ऐसी चीज़ आ गई जिस पे हमने जो हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं जो हमारी बॉडी को पसंद नहीं आ रहे। ठीक है, तो क्या हुआ कि वहाँ मैंने हाथ रख दिया और वो तुरंत जो फास्ट एक्शन होता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन सिंपलेस्ट एक्शन है। सिंपलेस्ट एक्शन कि कोई सामने गर्म चीज़ है, हमारी बॉडी हाथ हटा ही देगी। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है कि अगर कुछ स्टिमुलाई है, बाहर स्टिमुलस है, उस पर हमने हाथ रखा, हमारा हाथ तुरंत हट जाएगा। ठीक है, वो जो एक्शन है उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं और ये सिंपलेस्ट एक्शन है। अब इसमें देखते हैं कि कैसे होता है। जैसे यहाँ पे कुछ गर्म चीज़ है, हॉट प्लेट या पैन, ठीक है, हमारा हाथ ने इसको छू दिया, हमारे हाथ ने इसको छू दिया। हैंड के पास क्या है? स्किन में हमारे पास थर्मो रिसेप्टर्स है। ठीक है, थर्मो रिसेप्टर्स, हीट को डिटेक्ट कर दिया इससे क्या होगा, हाथ जो थर्मो रिसेप्टर्स है यहाँ से इस मैसेज जाएगा कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड पे। स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज जाएगा। यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज गया, किससे मैसेज गया? सेंसरी न्यूरॉन से यहाँ स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज गया। फिर स्पाइनल कॉर्ड में क्या आया? रिले न्यूरॉन। मैंने क्या बताया था? लिंकेज होता है ना। जैसे मान लेते हैं ये हमारा हाथ है, ठीक है, हमने गर्म चीज़ पे छू दिया, तो यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन जाएगी हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के बाद यहाँ पे हमारा आएगा रिले न्यूरॉन, और फिर हमारे पास आ जाएगा मोटर न्यूरॉन जो रिस्पॉन्स लेके आती है। ये हमारे पास थी सेंसरी, ये हमारे पास आ गई मोटर, और ये मैसेज कहाँ पे लेके जाएगा? ये जो हमारे हाथ के मसल्स होते हैं ना, हमारे हाथ के मसल्स तक लेके जाएगा, इफेक्टर्स तक लेके जाएगा, क्योंकि उनके पास एक स्पेशल प्रोटीन होती है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आने के बाद जनरेट हो जाती है और फिर वो अपना हाथ पीछे मोड़ लेती है। ठीक है, यहाँ आ गई हमारी रिले न्यूरॉन। उसके बाद रिले न्यूरॉन आने के बाद यहाँ से रिस्पॉन्स जाता है किसकी मदद से? सेंसरी होगी, रिले होगी, मोटर। यहाँ से अगर मैसेज गया कहाँ जाएगा? हमारे इफेक्टर्स के पास। इफेक्टर्स क्या है? मसल्स। अभी मैंने बताया मसल्स के पास स्पेशल प्रोटीन होती है
मसल सेल्स में स्पेशल प्रोटीन होती है, जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आती है तो रिएक्ट करते हैं, जब मसल सेल्स रिएक्ट करते हैं तो हमारे फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने लग जाता है, इसलिए हम अपना हाथ हटा देते हैं, ठीक है। और फिर हमने रिस्पॉन्स दे दिया, यहाँ पे हमने स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्स दे दिया, ठीक है। ये हुआ रिफ्लेक्स एक्शन। और जो ये पाथवे था, ये जो पाथवे था यहाँ तक हाथ हटाने तक का, रिमूवल ऑफ हैंड्स, ये जो पाथवे था कि सेंसरी आया, फिर रिले आया, फिर मोटर आया, फिर हैंड तक गया, यहाँ ये सब जो पाथवे था इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। पाथवे जो होती है उसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, ठीक है। और ये फास्ट होती है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, गर्म चीज़ छुआ हमने, हम तुरंत हाथ हटा देंगे, ठीक है। तो ये हुआ, इसको हम कहते हैं स्पाइनल रिस्पॉन्स। इसमें हमने क्या किया कि हमारा ये जो था, जो न्यूरॉन्स थे वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में गए, तो इसको हम कहते हैं ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड में गया तो इसको हम कहते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स, ठीक है। जब न्यूरॉन्स न्यूरॉन सेल हमारे नर्व सेल्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे और वहाँ से रिस्पॉन्स लेके आएंगे तो हम उसको कहेंगे स्पाइनल रिफ्लेक्स। और वो जब नर्व सेल्स हमारी ब्रेन में जाएंगे तो उसको हम कहेंगे सेरिब्रल रिफ्लेक्स। ये स्पाइनल कॉर्ड से रिस्पॉन्स लेके आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा है इन्फॉर्मेशन, और ये जब ब्रेन में जाता है, ठीक है। इसके लिए हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है। और इसके लिए सेरिब्रल रिफ्लेक्स में हम क्या ले सकते हैं ना कि जो हमारे हेड है, हेड के अंदर जो जो ऑर्गन है वो सेरिब्रल रिफ्लेक्स पे काम करते हैं। जैसे हमारा आँख, आई, जब हम किसी ज़्यादा रोशनी वाली जगह पे होते हैं ना, हमारी आँखों का जो प्यूपिल होता है ना वो छोटा हो जाता है, ये हमारी आँखों का प्यूपिल छोटा हो गया, हम किसी रोशनी वाली जगह पे जाते हैं, ब्राइट लाइट, ठीक है। लेकिन जब हम कहीं डिम लाइट वाली जगह पे जाएंगे तो हमारे ये जो प्यूपिल है ना, प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा, एट डिम लाइट, इन डिम लाइट, ठीक है। तो ये हमारे सेरिब्रल रिफ्लेक्स में आ जाता है क्योंकि इसमें हमारा ब्रेन रिस्पॉन्स करता है। जब हमारे आंखों में तेज लाइट जाती है ना तो आंखों में हमारे पास क्या होते हैं, लाइट वाले रिसेप्टर्स, जिसको हम कहते हैं लाइट रिसेप्टर्स, जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, लाइट रिसेप्टर्स, ठीक है। इससे इंफॉर्मेशन जाती है हमारी ब्रेन के पास, ब्रेन से कहाँ हमारी इंफॉर्मेशन आती है, आइरिस के पास, और फिर ये हमारे पास इसका साइज बड़ा हो जाएगा रिस्पॉन्स के हिसाब से कि कहाँ हम हैं। अगर हम ब्राइट लाइट पे जगह पर हैं, जब ज़्यादा लाइट चली गई अंदर तो ब्रेन के पास अगर रिस्पॉन्स गया तो वहाँ से इंफॉर्मेशन गई तो वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा कि इसका साइज़ छोटा कर देना है, ठीक है। तो आइरिस छोटा कर देती है। और वही जो हमारे पास कम लाइट होती है, इंफॉर्मेशन जाती है ब्रेन के पास, वहाँ से रिस्पॉन्स आता है और इसका साइज़ बड़ा हो जाता है, ठीक है। और ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और हमारी हार्ट बीट होती है, हमारा किडनी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम चलता है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम चलता है, हम जो सांस लेते हैं हम उसको रोक नहीं सकते, ठीक है। तो ये हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस हो गए। जैसे मैंने बोला था हमारे पास दो नर्वस सिस्टम है, सीएनएस और पेरिफेरल। पेरिफेरल में दो आता है, ऑटोमेटिक और वॉलेंट्री। ऑटोमेटिक
और इनवॉलेंट्री। ऑटोमेटिक से हम समझ गए, जो काम हमारा खुद से होगा वो हमारे पास ऑटोमेटिक होगा, और वॉलेंट्री होगा जिसको हम कंट्रोल करते हैं। ऑटोमेटिक में अगर हम जाने तो हमारे पास आ सकता है जो हमारे बॉडी के अंदर का काम होता है, अभी मैंने बताया, जैसे ब्रीदिंग, फिर हो गया हार्ट बीटिंग, उसके बाद हमारा हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर हमारे पास एक्सक्रीटरी आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास ऑटोमेटिक होता है, इसको हम कंट्रोल नहीं करते, इसको ब्रेन कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास अगर वॉलेंट्री एक्शंस में आ गए, जो मैं पढ़ा रही हूँ अभी तुम लोग को, जो मैं पढ़ा रही हूँ मेरे पास वॉलेंट्री एक्शंस में आता है, क्योंकि ये मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। टीचिंग, स्टडिंग, प्लेइंग, ठीक है, डांसिंग, ये मेरे खुद के कंट्रोल में है, तो ये हमारे पास वॉलेंट्री एक्शंस हो जाता है। और ये ऑटोमेटिक, जिसमें ब्रीदिंग, हार्ट बीट, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो अपना काम करते हैं वो होता है। वॉलेंट्री में अगर हम देखें कि मान लेते हमने कुछ तोड़ दिया, मेरे से कुछ टूट गया, अब टूट के मैं वहीं थोड़ी छोड़ दूंगी यार, मेरी मम्मी आके देखेगी तो मुझको तो डांटेगी, तो मैं क्या करूँगी, उसको हटा दूंगी। तो मेरे ब्रेन ने क्या काम किया यहाँ पे, मेरे से टूट गया, गलती से वो मेरे से टूट गया, तो मेरे ब्रेन ने सोचा नहीं, अगर नहीं हटाऊंगी तो मुझको डांट पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, मेरे ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन गई कि मेरे से वो टूट गया, और वहाँ से फिर रिस्पॉन्स आया कि नहीं तुम इसको साइड करके हटा दो, छुपा दो, तो मम्मी को नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन गया, रिस्पॉन्स आया, मैंने वो हटा दिया, मेरा काम हो गया। ये हमारे पास वॉलेंट्री एक्शंस में आ जाते हैं। ठीक है, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम ये सब हमारे पास करवाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने पढ़ा नर्वस सिस्टम के बारे में, जो 2 तरीके के होते हैं, सीएनएस और पेरिफेरल। पेरिफेरल में हमारे पास 2 आ जाता है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम और वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। उसके बाद उससे पहले हमने रिफ्लेक्स एक्शन, जो हमारे पास काम होता है, गर्म पे चीज़ों पे हाथ रख देते हैं तो सेंसरी नर्व से स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, फिर रिले न्यूरॉन वहाँ काम करते हैं, फिर मोटर से मसल्स में जाते हैं, इफेक्टर में आते हैं, उनके पास स्पेशल सेल्स होते हैं, इसलिए वो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से रिएक्ट होता है और हाथ पीछे हो जाता है। रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पढ़ा, वो जो पूरा पाथवे होता है हमारे पास। और फिर हमने सेरेब्रल रिफ्लेक्स के बारे में पढ़ा, जो ब्रेन काम करवाती है, और स्पाइनल पढ़ा, जब इंफॉर्मेशन हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू ऑल लाइक इट।